और वही श्री कृष्ण राधा रानी के द्वारा जीव की करुणा से प्रताड़ित होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। श्रीमन महाप्रभु का आज आविर्भाव हुआ, श्रीमन महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, और वही महाप्रभु की लीला का प्रयोजन है। प्रिया जी, आप मुझे सन्यासी बनाकर गली गली पर नचाओगी, सड़क सड़क पर नचाओगी, मुझे वृंदावन, नवद्वीप, काशी, प्रयाग, झारखंड के जंगल, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, इन दुर्दांत प्रदेश और जंगलों में मुझे श्री राधे और कृष्ण कहकर तुम नचा रही हो। हे प्रिया जी, मुझे अपने प्रेम का रसास्वादन कराओ। बोले जाओ सन्यासी बनकर तुम मेरे ही प्रेम रस का आस्वादन करना। संसार में सन्यास की पराकाष्ठा क्या है? केवल घर परिवार छोड़कर, गमंडलू लेकर, आश्रम बनाकर भिक्षाम देही लौकिक भौतिक काम करना सन्यास का धर्म नहीं है। सन्यास का धर्म है सबका परित्याग करके श्री राधे श्री गोविंद, श्री राधे श्री गोविंद, राधा गोविंद रस माधुर्य का आस्वादन करना। जाओ तुम सन्यासी होकर सब तो राधा प्रेम और श्री कृष्ण रस महात्म का वितरण करो, उसकी वर्षा करो। इसलिए श्री कृष्ण के मन में एक अजस्र वासना ने आज जन्म ले लिया कि राधा रानी का प्रेम क्या है, गोपियों का आनंद क्या है, मेरी अपनी रूप माधुरी क्या है। रूप मेरा, लावण्य मेरा, लालित्य मेरा, रस मेरा, लेकिन चकित हैं सब। वस्तु हो आपकी, लेकिन सब आनंदित हैं आपके अलावा। ऐसे ही श्री कृष्ण का नेत्रारविंद किसके? श्री कृष्ण के। कपोल किसके? श्री कृष्ण के। अलकावली श्री कृष्ण की, वंशी श्री कृष्ण की, नूपुर श्री कृष्ण की। लेकिन महाराज सारा वृंदावन मूर्छित है, भक्त मंडली मूर्छित है। भगवान कह रहे हैं मेरे रूप की माधुरी क्या है, राधा रानी का प्रेम क्या है, और भक्तों की मस्ती क्या है। श्री कृष्ण के मन में इन तीन कामनाओं का जन्म हुआ। राधा रानी का प्रेम क्या है, मेरी अपनी रूप माधुरी क्या है, और भक्ति का अमृत क्या है। हर भक्त श्री कृष्ण नाम रस में डूबा हुआ है। सूरदास, कबीरदास, नंददास, हरिदास, पुंडरीक, विद्यानिधि, सार्वभौम भट्टाचार्य, मीराबाई, सखूबाई, जानाबाई, सब श्री कृष्ण रस आनंद में डूबे हुए हैं। इसलिए भक्ति का आनंद कैसा है, राधा रानी का प्रेम कैसा है, और श्री कृष्ण का रूप कैसा है। भगवान में ये तीन स्पृहा जागृत हुई है। तो भगवान स्वयं आनंद घन, कोई कामना वासना श्री कृष्ण में शेष नहीं है। लेकिन नित्य आनंद घन होते हुए भी श्री कृष्ण के स्वरूप में आया हुआ ये संपूर्ण तेज और लावण्य ऐसा ही था। एक बार बर्फ के पहाड़ अपनी बहुत ऊंची चोटियों से नीचे उतरकर मैदान में आए और नदी के पास आकर कहा कि हे नदी, हमारी प्यास बुझा दे। नदी ने कहा, हे स्वामी, आप मेरा उपहास करते हो। आपकी कृपारस आनंद से ही जीवन का जो वास्तविक परतत्व है, श्रेय है, वो मुझे प्राप्त हुआ है। आप बर्फ के पहाड़ों के पिघलने से ही तो मैं नदी बनी हूं, और आप मेरे पास ही आए हो अपनी प्यास बुझाने के लिए। पहाड़ों ने कहा, हे नदियों, हमारे अंदर पानी तो है, लेकिन चोटी के समान ढेर लगा हुआ है, जम गया है। आनंद तो है, लेकिन जम गया है। ठंडी ठंडी हवाओं ने और पर्वत और पहाड़ों ने हमारे जल को जमा दिया है,
लेकिन जब हम नीचे उतरकर हमें धरती की ताप मिलती है और उस ताप में जब जल पिघल जाता है और तरंगों से युक्त होकर टलटल कल्लोल बंधन होकर बहता है, तो हम बर्फ के पहाड़ भी ईर्ष्यालु होकर हे नदियों तुम्हारी ओर देखते हैं कि हम तो बर्फ बने जमे हैं और तुम नाचती तरंगायित होकर बहती हुई सबका प्यास बुझा रही हो। ऐसे ही आनंद सब श्री कृष्ण का है, लावण्य सब श्री कृष्ण का है, भक्ति सब श्री कृष्ण की है, उपासना सब श्री कृष्ण की है। लेकिन श्री कृष्ण का अपना ही लावण्य और सौंदर्य जब विरह के ताप से पिघलकर भक्तों की हृदय की भूमि के ऊपर तरंगायित होकर प्रवाहित होता है, जब वो नाचते हैं, रोते हैं, गाते हैं, चलते हैं, मस्ती में नाचते हैं, दूर खड़े चकित कृष्ण देखते हैं, ऐसा नृत्य, ऐसी मस्ती, ऐसा रोना, ऐसा भाव तो मेरे अंदर भी उदित नहीं हुआ जो भक्तों के अंदर उदित हो रहा है। हे भक्तों, एक काम करो, थोड़ी देर के लिए ये मस्ती मुझे दो, थोड़ी देर के लिए ये आनंद मुझे दो, थोड़ी देर के लिए यह रस मुझे दो। मैं भी उस रस मस्ती का आनंद लेना चाहता हूँ। जीवन का वह वास्तविक परम आनंद जो भक्तों के पास है उसे मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम मुझे वह भक्ति का अपूर्व रस आनंद मुझे प्रदान करो। भगवान के अंदर ये तीव्र वासना उत्पन्न हुई। भक्ति का अमृत क्या है, मेरा अपना रूप और लावण्य क्या है, और राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है। ये तीन भाव भगवान श्री कृष्ण के अंदर उदित हुए। लकड़ी की पोली बंसी में कलाकार जब अपनी श्वास फूटता है, फू फू करके, और जब बंसी के दूसरे छेद से वही उसकी श्वास संगीत बनकर बहती है, तो बजाने वाला अपनी ही श्वासों से पैदा हुए संगीत पर मुग्ध हो जाता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण के ही निमित्त भूता जो भक्त हैं, उन सब के द्वारा जो भक्ति का आस्वादन है और अमृत है, उसका आस्वादन करने के लिए आज स्वयं श्री कृष्ण भी मचल उठे कि भक्तों का वो अमृत मुझे प्राप्त हो, भक्तों की वह भक्ति मुझे प्राप्त हो। और वह बहुत उदास हो गए। श्री राधा रानी की सबसे बड़ी पीड़ा है श्री कृष्ण की गंभीरता। राधा रानी का सबसे बड़ा दुख है श्री कृष्ण का सुस्त और दुखी हो जाना। एकदम प्रिया जी विभला हो उठी, कृष्ण तुम्हारी वंशी, तुम्हारा लावण्य, तुम्हारा तेज कहाँ सुप्त हो गया। भगवान ने कहा, प्रिया जी मेरे अंदर ये भाव वासना पैदा हो गई है, मेरी यह कामना कैसी पूरी हो। आप मेरी यह कामना पूरी कर दीजिए, आप मेरे हृदय में आकर बैठिए और मैं आपकी महिमा का, भक्तों की मस्ती का और अपने रूप और लावण्य का आनंद ले सकूं, रस ले सकूं। आत्माराम पुरुष कौन है जो अपनी निज आत्म सत्व वृत्ति के द्वारा भगवत रस माधुर्य का आस्वादन करते हैं। ऐसे ही जैसे आत्माराम जन अपने आत्मस्वरूप से अपनी चैतन्य आनंद वृत्ति का आस्वादन करते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण भी योगेश्वरेश्वर भगवान आज अपने ही रूप और लावण्य का आस्वादन करना चाहते हैं। प्रिया जी ने कहा, कृष्ण ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रेम बहुत पीड़ामय है, प्रेम बहुत कष्टमय है। प्रेम की पीड़ा को समझना संसार में किसी व्यवहारिक की सामर्थ्य नहीं हो सकती। समझ सोच दे कहु मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जग नाहि। इस संसार में सबसे बड़ा दुख है प्रिय का वियोग, प्रिय का विरह। हम छोटी छोटी बातों को दुख मान लेते हैं, ये प्रकृति का नियम है, शरीर का परिवर्तन है। फिर वास्तव में जो यथार्थ में पीड़ा है वो काय की है, वियोग की। वास्तव में पीड़ा कौन सी है? प्रिय का वियोग जीवन में मिले।
जैसे प्रसव पीड़ा होने पर भी माता बन जाने के आनंद से एक स्त्री अभिभूत गर्भवती और आनंदित हो उठती है, उसी प्रकार से आत्माराम पुरुष श्री कृष्ण के अत्यंत आनंद के आस्वादन के परम परतत्व में ये भक्त भी अत्यंत पीड़ा में समुदित होने पर भी श्री कृष्ण रस माधुर्य का आस्वादन करते हैं। मीरा जहर का प्याला पीकर नाचती है। 22 बाजारों में हरिदास जी पर कोड़े बरसते हैं, वो फिर भी नाचते हुए चलते हैं। 6 महीने तक शयाने शर पिंजरा सर सैया के ऊपर बाणों की सैया पर सोते हुए भीष्म श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में रोते रहते हैं। ये प्रेम का अमृत है। एक पीड़ा है बाहर की, जो कि प्रकृति का नियम है, उसे हमने पीड़ा मान लिया है, लेकिन यह पीड़ा नहीं है, यह प्रकृति और शरीर का धर्म है। वास्तव में पीड़ा वो है, पीड़ा फिर नव काल कूट कटुता गर्भस्य निर्वासनो। अरे पीड़ा वो है जिस पीड़ा के आ जाने पर संसार की संपूर्ण पीड़ाएं समाप्त हो जाए। बहुत बड़ा भाला दिल में चुभ जाए तो जैसे छोटी मोटी खुरचट और छोटा मोटे घाव पीड़ा नहीं देते, भाई इसे छोड़ो, ये दिल में घुसा हुआ घाव मुझे पीड़ित कर रहा है, मेरे मन में स्थान को छेद रहा है। ऐसे ही जिसके हृदय में श्री कृष्ण का विरह उत्तप्त ज्वाला बनकर प्रविष्ट हो गया है, उसके लिए धूप है कि गर्मी है, छाया है कि शीत है, घर है कि परिवार है, भोजन है कि नहीं है, संसार की भौतिक लौकिक जागतिक पीड़ाएं उसे कष्ट नहीं देती। वो इन सब से मुक्त होकर 24 घंटे श्री राधे श्री गोविंद, श्री राधे श्री गोविंद भगवान के विरह की ज्वाला में जलता रहता है। जिसको श्री कृष्ण विरह मिल गया, वह संसार की इन पीड़ाओं की ओर ध्यान नहीं देता। उसके लिए फिर ऋतु का परिवर्तन, अवस्था का परिवर्तन, शरीर बैठा है कि लेटा है कि सो गया कि भूखा है कि बूढ़ा है कि जवान है, ये अवस्था के भेदों से भी वो मुक्त हो जाता है। हे प्रिया जी, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं उस भक्ति का रस लेना चाहता हूँ, आपके प्रेम के माधुर्य को समझना चाहता हूँ। श्री कृष्ण सुस्त हो गए। प्रिया जी ने कहा, प्रिय तुम्हें दुखी देखना मेरे लिए संभव नहीं है, और ये भी संभव नहीं है क्योंकि प्रेम बहुत कष्टप्रद है। प्रेमी के स्वभाव को, प्रेमी की पीड़ा को समझना बड़ा कठिन है। प्रेम की प्रतीक्षा में प्रेमी उबले उबले पानी पी जाते हैं। प्रिय की अत्यंत प्रतीक्षा, और गरम गरम दूध रखा था, वाला एक सांस में ही पी गए, होठ से लेके पेट तक सारे शरीर में छाले पड़ गए। प्रेम की पीड़ा अत्यंत दुस्त्यज है। मीरा जहर का प्याला पी गई। संसार में कितने प्रेमी हैं जिनके कष्ट की कोई सीमा नहीं है। नाचते नाचते गिर पड़े, टोनी छिल गई, कंधा टूट गया। गली मोहल्लों में जिन्होंने प्रेम किया है, उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। कितने प्रेमी हैं, अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा लिया, छत से कूद गए, नदी में कूद पड़े। कितने विरोध हो रहे हैं, हंटर बरस रहे हैं, गली मोहल्ले वाले मार रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो भी महाराज उन्हें कोई होश नहीं है। लोग, कोई उन्हें पागल कह रहा है, कोई दीवाना कह रहा है, कोई विक्षिप्त कह रहा है, वो अपने प्रेम की मस्ती में है। प्रेम की पीड़ा अत्यंत कठिन है, प्रेम की पीड़ा अत्यंत कष्ट देने वाली है। धूप में खड़े हुए प्रेमी और संबोधन कर रहे हैं कि आज क्या हुआ, इस चंद्रमा का अस्त नहीं हो जा, आज चंद्रमा से अंगारे बरस रहे हैं। अरे भाई, चंद्रमा नहीं, तुम कड़ी धूप में खड़े हुए हो, रेगिस्तान में दौड़ते हुए अनुभव कर रहे हैं, चलती हुई जलती हुई धूल में कि किसी ने यहाँ पर कमल की पंखुड़ियां बिछा दी हैं। बहुत अनुकूलता में प्रतिकूलता का अनुभव है, और बहुत प्रतिकूलता में अनुकूलता का अनुभव है। प्रेम का धर्म और स्वभाव बिल्कुल विपरीत हो जाता है, बिल्कुल संसार के व्यवहारों से अलग और भिन्न हो जाता है। इसलिए हे कृष्ण,
ये संभव नहीं है कि मैं तुम्हारे हृदय में बैठूं और तुम नाचते नाचते गिरो, तुम नृत्य करते हुए मूर्छित हो जाओ, तुम फटे पुराने चिथड़े पहनकर संसार में हरि बोल कहकर घूमो। प्रिय की यह दशा बर्दाश्त करना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन तुम उस अमृत रस का आस्वादन करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हें बाह्य कष्ट दूं, ये संभव नहीं है। हाँ, ये संभव है कि तुम मेरे हृदय में बैठ जाओ, बपू मेरा रहे, आस्वादक तुम हो जाओ। गिरना होगा मैं गिर जाऊंगी, उंगली छिलेगी मेरी छिल जाएगी, माथा फूटेगा मेरा फूट जाएगा, धूप में चलना होगा मैं चल लूंगी, कांटों पर दौड़ना होगा मैं दौड़ लूंगी, लेकिन कृष्ण तुमको इन सब से मुक्त करना मेरा स्वभाव है। इसलिए अंग श्री राधा रानी का है और स्वभाव श्री कृष्ण का है, और श्री राधा रानी के स्वरूप में श्री कृष्ण अवस्थान प्राप्त करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। महाप्रभु का जो स्वर्ण बदन है वो किसका बदन है? स्वयं श्री राधा रानी का। राधा रानी के स्वरूप में, राधा रानी के परिवेश में, राधा रानी के मंडल में श्री कृष्ण विराजमान हैं, समुदित समुपस्थित हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु कौन है? साक्षात श्री राधा गोविंद का युगल विग्रह। श्री राधा गोविंद के युगल विग्रह की ही पूर्णता उस परतत्व और आनंद में निहित है, अवस्थित है। जीवन का वास्तविक सत्व उस रस और आनंद की पूर्णता से व्याप्त है। अतः वास्तव में जीवन का वह सत्व, वास्तव में जीवन का वह अवस्थान, वास्तव में जीवन की वह मूर्छा उस सत्य से ही प्रकाशित और श्रेय में बनती है। इसलिए जीवन का वास्तविक सत्व और श्रेय उस आनंद से अभिभूत होकर जीवन की चेतना, संचेतना को प्राप्त करता है। अपूर्व भाव से श्रीमन महाप्रभु के अवतार का ये अंतरंग स्वरूप है, और श्रीमन महाप्रभु के अवतार का जो बहिरंग स्वरूप है वह कली काल में भी जनमानस के हृदय में श्री कृष्ण प्रेम मंदाकिनी की धारा को प्रवाहित करना। साधारण व्यक्ति जब देता है सोच समझ के, विचार करके, पात्र अपात्र का विमर्श करके देता है, लेकिन जब राधा रानी देती हैं तो पात्र अपात्र का विचार किए हुए बिना देती है। जब कोई पिता देता है तो झंडे की तरह हिला कर देता है। बेटा सुबह से शाम तक कहता है, पिताजी एक 500 रुपया दे दो। अब अभी नहीं, अभी मैं नहा रहा हूं, अभी से बाद में बात करना। 11 बजे कहा पिताजी हमने वो 500 रुपया, अभी फुर्सत नहीं है, शाम को बात करना 5 बजे। 5 बजे पिताजी, अरे यार चैन लेने देगा नहीं दे, क्या जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान सब सामान तो हमने दिला दिया है। फिर रात में बोला पिताजी 500 रुपया जेले, प्राण पी लिए सुबह से शाम तक, और देखो कल मुझे 10 बजे अपने आप आकर हिसाब दे देना 500 रुपए का तुमने किया क्या। अच्छा पिताजी 24 घंटा हाय हाय करा के तो 500 रुपया दिए, उसका भी हिसाब दे देना कि कहाँ खर्च किया। पिता जब देता है झंडे की तरह हिलाकर, जताकर, बताकर हिसाब किताब लेता हुआ देता है, लेकिन जब मैया देती है तो एक शर्त पर देती है कि देख मैं दे तो दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? बोले चुपचाप ले जा, किसी से कहना नहीं। किसी को पता लग गई तो आगे से बिल्कुल नहीं दूंगी, और उन्हें तो बिल्कुल पता ना चले। उन्हें अगर पता चल गई कि मैंने तुझे 500 रुपया दिए तो वो गुस्सा होंगे, बच्चे को बिगाड़ देगी, बच्चे को पतन कर देगी, दे दे खुलेआम पैसा, बिगाड़ दे उसको। इसलिए उनसे तो बिल्कुल भी न कहना, उनको बिल्कुल पता न चले। ऐसे ही जब श्री कृष्ण देते हैं तो पाप पुण्य का हिसाब देखकर कितना सत्य बोला, कितना दान किया, कितना भजन किया, वो महाराज तब जाके थोड़ा सा सुख दे देते हैं। लेकिन जब राधा रानी देती है तो हिसाब किताब देखकर नहीं देती, बादल की तरह हमारे ऊपर वर्षा देती है। इसलिए
प्रिया की कृपा से ही यह कृष्ण नाम हो रहा है, नहीं तो इस जीव की मजाल नहीं है कि ये कृष्ण नाम ले सके। ये गाली देने वाली रसों में डूबी हुई रसना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण नाम का स्मरण कर रही है। ये किसकी कृपा है? बोले श्रीमती राधा रानी की कृपा है। इसलिए प्रिया जी का महाप्रभु के आगमन का जो अंतरंग प्रयोजन है वो है स्वयं राधा रानी के प्रेम और भक्तों की मस्ती का आस्वादन करना, और जो उसका बहिरंग स्वरूप है, कारण है, वो है संसार के पामर और पतित जीव के ऊपर भी कृपा करना। नहीं तो कली काल में कृष्ण कथा, कृष्ण नाम बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। ये बात लिखे हुए 500 साल हो गए, आजकल की बात नहीं है। ये दोहा कितना पुराना है? 550 साल पुराना। 550 साल पहले भी संत लिख रहे हैं कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। हरे सुत दारा और संपदा, पापी के भी होए। सुत पुत्र दारा पत्नी संपदा संपत्ति, ये तो भैया चोटाओं के यहाँ भी मिल जाएगी। इसलिए सुखी वो नहीं है जिसके घर में पुत्र है, सुखी वो नहीं है जिसके घर में पत्नी है, सुखी वो नहीं है जिसके पास संपत्ति है। अरे वास्तव में सुखी वो है जिसके पास कृष्ण नाम है, जिसके घर में कृष्ण नाम की रसमंदाकिनी धारा का प्रवाह हो रहा है। वास्तव में सुखी वो है, वास्तव में आनंदित वो है, वास्तव में रसपूर्ण उसी का जीवन है। ये महाप्रभु के बहिरंग स्वरूप की भाव स्थिति है। और आज से अत्यंत आनंद रस भाव में डूबे हुए भगवान की कलिकाल के जीव के ऊपर अत्यंत करुणा है जो इस रूप में परिवर्षित हुई है। अगर महाप्रभु न पधारते तो आज कौन सा ऐसा कारण है जो हमारे अंदर प्रेम का, रस का, आनंद का उदय करता। और महाराज 1486 सन कितना था? सन 1486 में हम वर्तमान भारतीय परिवेश का यदि चिंतन करें तो उस समय दिल्ली में लोदी का राज्य था, नवद्वीप इस सारे पूर्व बंगाल के क्षेत्र का अधिपति कौन था? हुसैन शाह। चारों तरफ भारतीय संस्कृति नष्ट प्राय हो रही थी, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार की पराकाष्ठा थी। पूजाओं के नाम पर पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही थी। जादू और टोना, हर बात के लिए जादू और टोना ही समाधान रह गया था। किसी का लड़का नहीं हो, बोले किसी के 3 लड़कों को लाकर काट दो तो तुम्हारे लड़का हो जाएगा। किसी को मकान बनाना होता था, तांत्रिक और मांत्रिक कहते थे कि उसके मकान में आग लगा दो तुम्हारा मकान बन जाएगा। ये धर्म का स्वरूप बन गया था। मांस का भक्षण करना, मदिरा पीना, परस्त्री गमन करना, शास्त्र विरुद्ध जीवन जीना, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, ये समाज की रीतियां बन गई थी। चारों तरफ भारतीय संस्कृति का ह्रास हो रहा था। नदियां मनोरंजन का विषय रह गई थी और तीर्थों को पाखंडियों ने छीर्ण कर दिया था। यदा कदा कहीं कुछ ब्राह्मण थे, वो भी मांसाहारी हो रहे थे। शास्त्र की बातों को लेकर केवल डिस्कशन करना उनका स्वभाव बन गया था। 2 पक्ष खड़े हो जाते थे और विवाद इतना बढ़ता था कि वह एक दूसरे की हत्याएं तक कर देते थे। उपासनाओं के नाम पर केवल मदिरा पीकर रात में भूतों को सिद्ध करना ये धर्म स्वरूप बन गया था।
बहुत तेजी से कन्वर्शन हो रहा था, धर्मांतरण हो रहा था। लोग सनातन धर्म और सनातन पद्धतियों को छोड़कर भिन्न भिन्न मार्गों पर घूम रहे थे। 12-12 साल की लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था और जब उनके पति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो वो संपूर्ण जीवन वैधव्य का बिताती थीं। स्त्रियों के ऊपर अत्याचार की